पाक में साइलेंट तख्ता पलट करने जा रहे हैं मुनीर। एक प्रमोशन और मुट्ठी में होगा पूरा पाकिस्तान। संविधान में संशोधन से होने जा रहा है खेला। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहाँ इन दिनों चुपचाप कुछ तस्वीरें बदल रही हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल बन गए। फिर उनकी वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है और दोनों ही देशों के बीच संबंध अचानक ही बदल जाते हैं। पीएम शहबाज शरीफ से ज़्यादा आसिम मुनीर को तवज्जो मिलने लगती है, जिससे ये तो साफ हो गया था कि उनका कद अब सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं रहा, बल्कि उससे भी ऊंचा उठ चुका है। भले ही पर्दे के पीछे वह काम कर रहे थे, लेकिन वही वास्तविक सरकार भी रहे। अब तो पाकिस्तान में संविधान में ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी तुलना साइलेंट तख्ता पलट से भी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इसके बाद तो हर तरह से सुप्रीम पावर आसिम मुनीर ही होंगे। पाकिस्तान में पहले भी सैन्य शासन आते रहे हैं, लेकिन इस बार आसिम मुनीर राजनीतिक नेतृत्व को ही मोहरा बनाकर सत्ता चलाने की जुगत में है। जैसे कि भैंस भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसी तरह पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन कराया जा रहा है और इस पर संसद में वोटिंग होनी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 243 को बदला जाएगा। इससे पूरे पावर ही आसिम मुनीर के साथ होंगे। वह थल सेना, नेवी और एयरफोर्स के जॉइंट चीफ होंगे, यानी कि तीनों ही सेना की कमान आसिम मुनीर के हाथों होगी। परमाणु हथियार उनके ही कंट्रोल में होंगे और फील्ड मार्शल का जो पद उन्हें मिला है, उसे संविधान में स्थायी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की एक प्रतिष्ठित अखबार के खबर के मुताबिक यदि ये बदलाव हुए तो फिर पाकिस्तान में सेना प्रमुख ही सुप्रीम कमांडर होगा। पाकिस्तान में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्जा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब यह पद खत्म कर दिया जाएगा और उनकी शक्तियां भी फील्ड मार्शल के पास होंगी। इस तरह वह सर्वे सर्वा हो जाएंगे। इसका सीधा अर्थ होगा कि आसिम मुनीर ही थल सेना के चीफ होंगे और उनका नेतृत्व एयरफोर्स और नेवी पर भी होगा। संविधान में इन बदलावों को लेकर पाकिस्तान में जिया-उल हक के दौर वाला खौफ है। तब जिया-उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि वह दौर लौट रहा है और शायद आसिम मुनीर जिया की तरह ही तख्ता पलट न कर दे, लेकिन पूरी कमान उनके ही हाथ में होगी। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति की तरह ही फील्ड मार्शल के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इस स्थिति में उनके पद पर रहने के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी ये विशेषाधिकार उन्हें मिला रहेगा। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में 50 साल पुराने वो खौफ का दौर लौट रहा है, जब जिया-उल हक ने कमान संभाल ली थी और पूरी मुल्क ही कट्टरता की आग में झोंक दिया गया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।